हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं इग्नू, स्पेशली इग्नू एमएपीसी के लिए। तो आपको कितने पेजेस में क्या क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द एग्जाम पर्पज ऑल्सो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आई नो आप लोगों के एग्जाम है और मोस्ट प्रोबेबली बच्चे बहुत ज्यादा एंशियस होंगे। एंजाइटी बिल्कुल नहीं लेनी है, रिलैक्स होकर रहिए। आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। बच्चों को मेरे पे क्वेश्चन आता है, सर कितने पेजेस में कितने मार्क्स का लिखे या कितने मार्क्स में कितने पेजेस लिखें। अगर मैं यहाँ पर आपकी बात करूं तो ये उल्टा लिख गया है। यहाँ पर आपका होना चाहिए, ये आपके मार्क्स हैं, राइट, और यहाँ पर आपके आने चाहिए पेजेस। तो देखिए 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे फॉर आपका फर्स्ट ईयर और आपके सेकेंड ईयर दोनों के लिए। जब हम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वहां पर 450 वर्ड्स के अराउंड होता है ये। अब आप कहोगे कि सर हम काउंट कैसे करेंगे। हाँ, यू हैव टू यूज द कॉमन सेंस एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन इन द पीपल। अगर आप 450 वर्ड को काउंट नहीं करना है आपको, व्हाट यू हैव टू डू कि एक तरीके से आपको अप्रोक्सीमेशन करना है कि कितने पेजेस में मेरे 450 वर्ड आ जाएंगे। अब ऐसा मत करना है एक शब्द आपने यहाँ लिख दिया, एक शब्द यहाँ पर, एक शब्द यहाँ पर, एक लाइन में आपने 4 वर्ड लिखे और फिर आपने उसको काउंट कर लिया। नहीं, अकॉर्डिंग टू योर हैंड राइटिंग आप कैसे लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप 450 वर्ड्स को आपको पता चल जाएगा। बेसिकली अगर मैं जनरली बात करूं तो ये 450 वर्ड आपके 3 से लेकर या 3.5 लगा लीजिए, 3.5 से 4 पेजेस में आ जाते हैं। या फिर आप इसको और लग सकते हैं, 4.5 पेजेस में आपके 450 वर्ड्स आ जाएंगे जो एक नॉर्मल बच्चा चल रहा है। लेकिन अगर आपकी थोड़ी राइटिंग कर्सिव है, आप कर्सिव राइटिंग लिख रहे हैं, तो ये 5 पेज तक आपका जाना चाहिए। 4 से 5 पेज के बीच में अगर आपकी कर्सिव राइटिंग है। नॉर्मली ये 3.5 से 4.5 पेजेस। अब पेजेस कैसा है, यानी कि अगर आप देखोगे एक पेज की 2 साइड होती हैं, उनको मैं 2 साइड गिन रहा हूँ, राइट। तो ये एक तरीके से साइड्स लगा लीजिए। एक पेज होता है उसकी फ्रंट और बैक, उसको 2 काउंट करना है आपको। तो अगर मैं पेजेस की बात करूं तो 2.5 पेजेस आपका यहाँ पर हो गया फ्रंट और बैक लगा के, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3.5 से 4.5 पेजेस के अराउंड आपको, पेजेस मतलब साइड्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। सेकंड थिंग, 6 मार्क्स के लिए आपका अराउंड आई थिंक 250 to 300 वर्ड होता है और ये आपके लिए सफिशिएंट भी रहता है, या 350 आप लगा सकते हैं। इसमें आपको 3 से 4 पेजेस भरने होंगे, यानी कि उस शीट से इसमें अगर आपके 2.5 पेजेस भर रहे हैं तो यहाँ पर आपके 1.5 से 2 पेजेस। अब ऐसा मत करना 1.5 पेज बढ़ा के छोड़ दो, नहीं, 2 पेज तो आपके जाने चाहिए या इन दोनों के बीच में 1.5 पेज से मिनिमम नहीं होना चाहिए। 1.5 पेज मतलब एक साइड, सेकंड साइड, देन अगेन एक और साइड, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे एक और नेक्स्ट पेज पर यानी कि चौथा अगर हम साइड आधी भर जाए तो दैट इज वेल एंड गुड, यानी कि 3 से 4 पेजेस के अराउंड आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके 100 वर्ड में जो 3 मार्क्स वाले होते हैं, उसमें क्या करना होता है। आपको यहाँ पर 1.5 पेज भरना है, 1.5 पेज आपको यहाँ पर भरना है, यानी कि एक फ्रंट साइड, बैक साइड आधी। या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 1.25 यानी कि एक से ज्यादा कितना भी पेज भर जाए वो आपको भरना ही भरना है। 3 मार्क्स के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा। सेकंड थिंग, यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि सर अगर हमें कोई इशू आ जाता है तो क्या रहेगा। देखिए वहां पर इग्नू के सेंटर में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड नहीं होती हैं कि अगर आपको कुछ इशू आ जाए तो वो आपको रिजॉल्व करे। ऑल्थो दे विल बी वेरी मच हेल्पफुल, बट इतना ज्यादा नहीं कि आप जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है। सेकंड थिंग, पेपर आपका 2 आवर का होगा। इट मे पॉसिबल आपका एग्जामिनर या इन्विजिलेटर आए और वो आपसे कहे कि पेपर आपका 3 घंटे का है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर पे 3 घंटे लिख रहा है। 3 घंटे इसलिए लिखा रहता है क्योंकि आपके साथ साथ अलग पेपर्स भी होते हैं और उन लोगों का 3 घंटे का होता है। लेकिन एमएपीसी इग्नू साइकोलॉजी वाले बच्चों का 2 घंटे का होता है, नो मैटर व्हाट। कई बार सेंटर नया होता है, इन्विजिलेटर को भी पता नहीं होता है, चाहे उनको पता हो या ना पता हो, ध्यान रखें। इवन आपसे कोई आके कह भी जाए कि पेपर 3 घंटे का है तो भी आप 2 घंटे के हिसाब से करके चलें। कई बार मैंने देखा है कि बच्चों को या टीचर्स को नहीं पता होता, वो कह देते हैं और उसके बाद आफ्टर सम टाइम वो क्या कर देते हैं कि अरे सॉरी, वी आर वेरी सॉरी, बट आपका एग्जाम 2 घंटे का है। अब एग्जाम में और क्या क्या याद रखना है। देखिए एग्जाम में जैसे कि मैंने बताया कि एग्जाम में, इग्नू के एग्जाम में आपकी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। ऐसा मत लिखना कि आपको बस सिर्फ आप ही पढ़ पाओ, दूसरा ना पढ़ पाए, क्योंकि एग्जामिनर को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वो आपको एक बार कॉपी को देखेगा। अगर उसे समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो आगे चलता चले जाएगा और आपको नंबर नहीं देगा। तो राइटिंग जो आपकी होनी चाहिए वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए।
थोड़ा सा स्पेस देके लिखिए, अच्छी तरीके से लिखिए, राइट। डू नॉट यूज मोर देन द 2 पेन। अब कुछ खास कर ये जो पॉइंट है लड़कियों के लिए है। लड़कियां क्या करती हैं, 3 तरह का पेन ले जाएंगे, एक ब्लैक, एक ब्लू और एक रेड कलर का। देखिए मैं आपको अपनी पर्सनल एडवाइस देता हूँ, एक पेन ले जाइए। एक पेन का मतलब है सिर्फ ब्लू रंग का, 2 पेन लेके जाइए अपने साथ, ताकि अगर एक पेन में कोई इशू आ जाएगा तो दूसरा पेन आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे वहां जाके क्या करते हैं, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके बाद आंसर लिख रहे हैं। क्वेश्चन को आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी अच्छी हैंड राइटिंग है आपकी, अगर आपका आंसर सही नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने ब्लैक में लिख रखा है, आपने ग्लिटर कलर से लिख रखा है, तो भी आपको मार्क्स नहीं लिखेंगे। इसलिए अपने आंसर पे फोकस रखिए, क्वेश्चन नंबर 2 डालिए और उसके बाद उसको सॉल्व करते चलिए, यानी कि वो इंडिविजुअल समझ जाएगा। ठीक है। फोकस ऑन द क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी। बहुत बार मैंने सुना है, मिथ मैंने सुना है, और बच्चों को भी कान में डाल दिया जाता है कि इग्नू है कुछ भी लिखाइए। नहीं, आप बिलीव करें या ना करें, फैकल्टी को इतनी नॉलेज होती है, जो चेक करने वाले होते हैं, कि आप क्या लिख रहे हैं, और दे आर एक्सपीरियंस। तो अगर उनको पता चल जाता है कि बच्चा कुछ भी लिख रहा है, तो फिर वो आगे जाके भी बिल्कुल ऐसे कि हाँ भाई ठीक है, बच्चे ने कुछ भी लिख रखा है, यू विल नॉट गेट द गुड मार्क्स। स्टिक टू द पॉइंट, जो आपसे पूछा गया हुआ है वहीं पर ही रहिए। ये जैसे मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा है, स्पेसिफिक जो क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है उसी पे रहिए, ज्यादा इधर उधर की बात मत करिए। आई नो कई बार वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, तो यू हैव टू रिवॉल्व अराउंड, जनरली आप बातें उसके अंदर जो इंडिकेट हो सकती हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन कोर जो पॉइंट रहेगा आपके, उसके अराउंड ही आपको रहना है। ऐसा नहीं कि कुछ बात चल रही है आप कुछ और लिखे जा रहे हैं, तो वहां पर क्या रहता है, एक जो इंप्रेशन होता है वो बहुत बेकार पड़ जाता है। कॉमन पॉइंट पर आप स्टिक रह सकते हैं, कोर पॉइंट के चारों तरफ ही आप रहिए। क्वालिटी पे विश्वास रखिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप, कई बच्चे कहते हैं 30-30 पेज भर जाओ, नहीं, 20 पेजेस भी आप भर के आते हैं, अच्छा आपने कंटेंट अच्छा लिख रखा है, यू विल गेट मोर देन 70% मार्क्स। इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट। तो आराम से लिख के आइए। शीट्स अराउंड मेरे हिसाब से 23 से 27 के बीच में अगर आप भर के आ रहे हैं, बहुत वेल एंड गुड है। कई आपको बच्चे सुनेंगे, भाई हम तो 30 पेजेस भर के आए हैं, दिस एंड दैट। आई हैव सीन मैनी टाइम्स उन बच्चों ने जिन्होंने 30-30 भरी थी, उनके भी मेरे से कम मार्क्स आए थे, और मैंने 23 या 24 शीट के करीब भर के आता था, एंड आई गॉट गुड मार्क्स। बट आई विल नॉट टॉक अबाउट इन दिस वीडियो अबाउट माई सेल्फ, आई विल गिव यू जर्नल। एक तरीके से आपको मैं कह सकते हैं जर्नल व्यू दे रहा हूँ। 23 से 27 शीट अगर आप भर के आते हैं एक पेपर के अंदर, तो इट इज वेल एंड गुड। उससे ज्यादा भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। 2 घंटे का टाइम बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है। आप इधर उधर देखोगे, टाइम बिल्कुल निकल जाएगा। इसलिए अपने पे विश्वास रखें, अपने पे ही रहें। कोई कुछ कह रहा है, शोर वोर बहुत आता रहता है, इग्नू के सेंटर जो होते हैं इतने सोफिस्टिकेटेड या फिर अच्छे नहीं होते हैं, तो यू शुड बी टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। 23 से 27 शीट के अंदर भर के आइए, उससे ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपको देखना है, कि मैंने इसके लिए इतना टाइम अलॉटेड कर दिया है। जैसी आपके पास शीट आए, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 10 मार्क्स वालों के लिए, 6 मार्क्स वालों के लिए, और लास्ट में जो बचेगा उसमें मैं 3 मार्क्स वाले करूंगा। 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए आपके होते हैं 2 क्वेश्चन, तो मैं बिलीव करता हूँ इसके अंदर आप 11 से 12 पेजेस भर लेंगे। ठीक है। अगर नहीं भर पाते तो 5 से 10 पेजेस तो आई थिंक आप भर ही लोगे। 6 मार्क्स वाले के आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक शायद आपके 6 मार्क्स वालों के आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। 6 मार्क्स वालों के आपके 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं आई थिंक। तो उसके अंदर आपको बिलीव रखना है कि मैं अगर यहाँ पर 10 शीट भर पा रहा हूँ, 10 पेजेस या 10 शीट भर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अराउंड 20 तक पेजेस भर दूंगा, 20 से 22। बचे 3-3 मार्क्स वालों में, उसमें मैं आपकी 23 से 24 सीटें या फिर 2 शीट या 23 से 25 सीटें भर दूंगा। अब 25 सीट आप देखोगे, इसका भी मीन आ जाएगा, और इस तरीके से आपको प्रॉपर डिवाइड कर लेना है कि शुरू के जो 10 पेजेस हैं, फ्रंट और बैक को काउंट करके 10 पेजेस या 11 पेजेस मैंने अपने आगे के 2 क्वेश्चन के लिए चूज कर रखे हैं। 11 से 22 जो मेरी शीट्स हैं या पेजेस हैं, वो मैंने 6 मार्क्स वाले के लिए कर रखे हैं, बाकी बचे हुए 3-3 मार्क्स में मैं कर दूंगा। ध्यान रखिए, खासकर बॉयज क्या करते हैं, जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद नीचे से स्टार्ट कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं वो कि पहले करा ए पार्ट कोई क्वेश्चन, फिर उसके बाद बी पार्ट का कोई उठा लिया, फिर ए पार्ट का, फिर बी पार्ट का। ऐसे नहीं करना है। आपको सेक्शन ए लिखना है, सेक्शन ए में जो 2 क्वेश्चन है वो करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये 2 क्वेश्चन मेरे को नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है, या फिर उसके लिए आपको जगह छोड़ देनी है।
फिर सेक्शन बी पे पहुंचकर थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए, उसमें 5-4 से पेजेस पढ़ने, सेक्शन बी स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं करना कि सेक्शन बी यहीं स्टार्ट कर दिया है फिर सेक्शन बी में सेक्शन ए का क्वेश्चन नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, एक फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए ताकि आपके मार्क्स आए। देखिए अच्छी तरीके से करके जाएंगे, आपको इट में पॉसिबल एग्जामिनर को लगे कि चलो ठीक है, बच्चे के पास नॉलेज कम है लेकिन कॉमन सेंस तो है, राइट। एक मैच्योर वे में पेपर को हैंडल करना है। और अपनी एक वाटर बोतल लेके जाइए, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कभी उठ के इधर जाएं उधर जाएं। और 2 घंटे बहुत ही कम टाइम होता है, और आई होप आपने सारी प्रिपरेशन कर रखी हो, तो ज़्यादा एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर इजीली आता है, थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ के गए हैं तो आप बना के लिख सकते हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने साथ वाले के ऊपर कभी मत जाइए। 1 या 2 पेन लेके जाइए, रिलैक्स माइंड से जाइए। पेपर स्टार्ट होने से आधा घंटा या 15 मिनट पहले पहुंच जाइए। आपको एक, अगर आगे तक आपने इग्नू को एक्सपीरियंस नहीं करा है तो बहुत ही आपका न्यू एक्सपीरियंस होने वाला है, बट इट विल बी ऑल गुड, ठीक है। तो सो डोंट टेक एनी काइंड ऑफ द टेंशन, और ज़्यादा हेक्टिक लेने की जरूरत नहीं है। यू विल get good marks, okay। तो this is all about in this video। all the best to all of you। I hope आपके सबके अच्छे से मार्क्स आए और सभी के अच्छा सा अच्छा पेपर जाए। So we will meet after the exam। Have a great day, take care and all the best to all of you।